क्या गुलजार भाई आए? हाँ जी गुलजार भाई। हाँ जी, आदाब सर। आदाब सर, कैसे हैं सर? हाँ, अच्छा, आज ना मैं पढ़ रहा था चंगेज खान के बारे में। तो हम्म। अगर आप चंगेज खान की तस्वीर लगा देना तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको हदीस और चंगेज खान की एक चीज बताऊंगा। चंगिस खान की जो तस्वीर है वो बस कोई भी मिल जाए। ऐसी है। वो लगता है वो किसी ने अंगूठा रखा हुआ। तो चंगेज खान के बारे में मैं मुख्तसर सी एक बायोग्राफी बता देता हूँ, फिर मैं लिंक कर देता हूँ हजरत मोहम्मद से। ओहो। चंगेज खान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीजें पढ़ने को मिली हैं। जैसे ये मंगोल का था, सबको पता है, और इसके फादर को जहर दे के मार दिया गया था दूसरे ट्राइब हम्म। में। ये हम्म। चंगेज खान 12वीं सदी का है और हजरत मोहम्मद 7वीं सदी के हैं, तो आई थिंक 500 से 600 साल का फर्क है। तो अच्छा, जहर दे के मार दिया गया यानी इसका बचपन खराब है। ये तकरीबन 9 साल 8 साल का था, इसके बाप को मारा गया। फिर उससे पहले इनमें रवाज था कि मंगोल लड़कियां मुंतखब कर लेते थे बचपन में ही से ही। यानी ये सिर्फ 9 साल का था और जो उसकी पहली वाइफ जिसको उसने चूज किया था वो 10 साल की थी। तो इनका रवाज था, जो हजरत मोहम्मद का रवाज था, बचपन में लड़की। लेकिन एक बात नोट करें, हजरत मोहम्मद अगर 55 साल के थे लेकिन चंगेज 9 साल का था और लड़की को उसने 10 साल का चूज किया था, तो बैलेंस मैच नहीं कर सकते। उसके बाद बाप के मरने के बाद इसको गुलाम बना लिया गया, और गुलाम बनाने के बाद ये दोबारा वहां से भाग के निकल गया किसी भी तरह। और ये सारी आपको मंगोल की पुरानी बुक में हिस्ट्री मिल जाती है। अच्छा, अब द एक और बड़ी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ, इसका नाम है या सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। और आपने एक बड़ी बात तो भूल ही गए, इसने अपने बचपन में अपने भाई का कत्ल कर दिया था। जी, बिल्कुल। और एक और, जब ये पैदा हुआ था तो उसके हाथ में कहा जाता है खून का लोथड़ा था, तो लोगों ने पेशन गोई की थी ये कोई बहुत बड़ा लीडर बनेगा। हम्म। अच्छा, उसके बाद इसकी गुलामी में बोली लगी थी ये जब छोटा था, और बड़ा भी हुआ। तो आप देखें, स्लेवरी सिस्टम 12वीं सदी में भी चल रहा था मंगोल के आसपास। तो ये क्लेम करना कि हजरत मोहम्मद ने स्लेवरी खत्म की, हरगिज नहीं। उस वक्त इसको इसकी बोली लगाता है, बादशाह इसको खरीद लेता है। फिर वहां से इसकी बीवी इसको किसी भी तरह छुड़ाती है, और उसके बाद ये ब्लड ब्रदर को इससे जंग करता है। और फिर ये एक बहुत बड़ा चंगेज खान बन जाता है, जो फिर इसने मिस्र पोलैंड तक भी पहुंचा, चाइना तक पहुंचा। और खास इसके फैक्ट्स ये हैं कि ये इसके जो मोस्ट ट्रस्टेड जो जर्नल्स थे वो दुश्मन के थे। यानी जो दुश्मनों को जब ये ओवरकम कर लेता था, काबू कर लेता था, तो उनके जर्नल्स इसके मोस्ट ट्रस्टेड थे। ये कल्चर को बहुत पसंद करता था, साइंस को पसंद करता था। हाँ, एक बुरी चीज जो सबसे भयानक है, इसके दौर में कहा जाता है 40 मिलियन से ज्यादा लोग इसने मरवाए हैं, जब भी इस चंगेज खान कहते हैं इसको। अब मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा, आप दोनों को शेयर करें कि चंगेज खान और हजरत मोहम्मद के इतना फर्क नहीं है, दोनों का बचपन खराब गुजरा है। इसकी माँ पे जुल्म, इसका अगवा होना, बेचना। ये स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने आपको हदीस के साथ। अब आप ये देखें कि जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दोनों में मुझे कोई मोमिन बताए कि फर्क क्या है। मैं पहले चंगेज खान की पढ़ देता हूं, क्या लिखा हुआ है। वाइफ्स एंड कॉन्कोबाइंस, सब विकिपीडिया में रेफरेंस के साथ है। ये चंगेज खान का बारे में लिखा हुआ है कि एज वॉज कॉमन फॉर मंगोल मैन, चंगेज खान हैड मैनी वाइफ्स एंड कॉन्कोबाइंस। कॉन्कोबाइंस स्लेव गर्ल्स, लोंडिया। दीज लौंडियां। अच्छा, आगे लिखते हैं। मैं चंगेज खान के बारे में पढ़ रहा हूँ, लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं हजरत मोहम्मद के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो चंगेज खान, दीज वुमेन वर ऑफन क्वींस एंड प्रिंसेस दैट वर टेकन कैप्टिव फ्रॉम द टेरिटरीज ही कॉन्क्वर्ड। हजरत मोहम्मद जो सारे जिहाद होते थे उसमें जैसे क्वींस सफिया, आती थी। जवेरिया। हाँ, और प्रिंसेस आती थी। सही, बिल्कुल सेम स्टोरी लग रही है मुझे। अच्छा, और ही कॉन्कर्ड और गिफ्टेड टू हिम बाय अलाइज, या अलाइज क्या एलाइस। बोलेंगे। हाँ, एलाइस। अलाइज। आप सोचें कि गिफ्ट चंगेज खान को मिलते थे जो हजरत मोहम्मद को लौंडिया गिफ्ट मिलती थी। मारिया अब किप्तिया। जी, सही है। अब मैंने हदीस अटैच कर दी, बिल्कुल सही हदीस है। और हदीस है सनन अपने निसाई की, हदीस नंबर 1125। इसमें आप देखें क्या लिखा हुआ है। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि मैंने नोटिस किया कि हजरत मोहम्मद गायब थे, तो मैंने सोचा कि वो अपनी किसी एक लौंडी के पास गए हुए थे, लौंडियों में से।
he had gone to visit one of his concubines. अच्छा, तो फिर मैंने उनको तलाश किया, उनको मैंने पाया सजदे में झुके हुए, और वो कह रहे थे मुझे माफ कर दो जो कुछ मैंने छुपाया है और जो कुछ मैंने ओपन किया है। हजरत मोहम्मद आई डोंट नो क्यों ये कह रहे थे कि मैंने जो छुपाया और ओपन किया है, और हजरत आयशा कह रही हैं कि वो किसी एक लॉन्डी के पास गए हुए थे। अब कोई मोमिन मुझे आके बताए, दोनों सामने फैक्ट्स रखे हुए, चंगेज खान भी लॉन्डिया रखता था, हजरत मोहम्मद भी लॉन्डिया रखते थे, दोनों का पास खराब है, तो आप लोग बताएं कि क्या फर्क है एक प्रॉफिट में। लेकिन चंगेज खान अपने आप को आसमान का बेटा बोलता था, प्रॉफिट क्लेम नहीं करता था। सर ये मैंने आपसे शेयर करना था। जी कुछ कहना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा। नहीं है, बस बहुत है इसमें, और इस तरह की और बहुत सारी हदीसें हैं जहाँ पे रसूल अल्लाह की लौंडियों के हवाले दिए गए हैं। एक हमने पहले भी शेयर की थी, आज मैंने ये वाली कि एक रसूल अल्लाह की लौंडी थी, रसूल अल्लाह को शक था कि उसने डिंग डोंग किसी और के साथ किया, तो रसूल अल्लाह ने हजरत अली को भेजा कि उसको कोड़े लगाओ। तो ये कुरान की आयत भी है 4:24, और इस तरह की और भी बड़ी आयत है। तो अगर आपको ये चंगेज खान की लोंडीबाजी बुरी लगती है तो फिर आपको रसूल अल्लाह को भी पकड़ना पड़ेगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।